हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स पाई जाती हैं और उनमें कंडक्शन किस टाइप से होता है, एक दूसरे से अटैच रहती हैं वो सारी सेल्स, उनमें कंडक्शन किस टाइप से होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है और केमिकल कंडक्शन भी होता है। तो आज हम एक एक्सॉन के अंदर, एक सिंगल पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है उसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो पहले एक्सोनल मेम्ब्रेन की, जो एक्सॉन का सिंगल पार्ट हम देख रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमने ये एक्सॉन का एक सिंगल पार्ट लिया, ठीक है, तो कौन से आयन के लिए कैसे सेंसिटिविटी शो करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर एक्सोनल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो ये हाईली परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए, इम्परमिएबल होता है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए, और थोड़ा बहुत नियरली इम्परमिएबल होता है वो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन के लिए। अब ये हम एक्सॉन का एक पार्ट यहाँ पे डेराइव किया है। ओके, एक्सॉन के पार्ट में एक्सोनल सरफेस पे क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। ये ब्लैक कलर से है सोडियम गेटेड चैनल, और ये ग्रीन कलर से हमने डिराइव किया है पोटेशियम गेटेड चैनल। ओके, अभी इस एक्सॉन के अंदर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है सोडियम की वजह से, और इनर सरफेस में मतलब एक्सोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। लेकिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज सरफेस एरिया रख रहा है, तो इसकी वजह से उस पर निगेटिव चार्ज जो है डोमिनेट कर रहा है एक्सोप्लाज्म में। ओके, तो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की वजह से। ओके, अभी इस स्टेज में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा है इस स्टेज को हम बोल रहे हैं कि एक्सॉन अभी हमारी पोलराइज्ड स्टेज में है या रेस्टिंग स्टेज में है। और जब हमारी एक्सॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो उस पर एक पोटेंशियल भी है, उसे बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू इस टाइम कितनी है, 70 मिली वोल्ट। ओके, जैसे ही एक्सॉन के पास कोई स्टिमुलस आता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए, ओके, जैसे कोई स्टिमुलस आया एक्सॉन के पास, हमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कराना है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, हाई हो गया। ओके, तो जैसे ही स्टिमुलस आया तो इसकी पोलैरिटी जो है, सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गया, पोलैरिटी तुरंत चेंज हो गई। सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ तो बाहर सोडियम अभी ज़्यादा है ना, तो सोडियम आउट सरफेस से एक्सोप्लाज्म के अंदर एंट्री करने लगेगा, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी पॉजिटिव चार्ज ऊपर था एक्सोप्लाज्म एक्सोनल मेम्ब्रेन पे, अब पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हो जाएगा एक्सोप्लाज्म में, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हो जाएगा, सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ है ना, एक्सोनल सरफेस से एक्सोप्लाज्म में सोडियम की एंट्री होने लगी है। ठीक है, एक्सोप्लाज्म में सोडियम आ गया, पोलैरिटी चेंज हो गई, और पोलैरिटी जैसे ही चेंज हुई हम कह देंगे कौन सी स्टेज आ गई, डीपोलराइजेशन स्टेज। ओके, यही वो स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये पूरी एक्सॉन की हम बात नहीं करेंगे, अब इसमें सिंगल पार्ट की बात कर ले रहे हैं। देखो, ये ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो गया सोडियम की वजह से। हमको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जैसे ये पोर्शन ए हमने डिसाइड किया, ये बी, तो आउटर सरफेस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से ए की तरफ, और इनर सरफेस में ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऐसे ऐसे होगा तो पूरी एक्सॉन के अंदर ऐसे ही नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो, इन साइड में सोडियम है, क्लियर। अब आउट साइड में कौन है, पोटेशियम की वजह से है पॉजिटिव उस तरफ। ठीक है, आउट साइड पोटेशियम चलेगा क्योंकि पोटेशियम गेटेड चैनल की ओपनिंग हुई थी, क्लियर। अब आउट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इन साइड में निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमको पता है कि पोलराइज्ड स्टेज में
पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे किसकी वजह से होना चाहिए? सोडियम की वजह से, ना कि पोटेशियम की वजह से। क्लियर? तो अब रीपोलराइजेशन स्टेज स्टार्ट हो गई। रीपोलराइजेशन स्टेज कैसे बोलेंगे? तुरंत उसको पोटेशियम को एंट्री कराने के लिए एक्सोप्लाज्म में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप का क्या फंक्शन होता है? इनसाइड में 2 पोटेशियम लाना और आउटसाइड 3 सोडियम को बाहर ले जाना। ठीक है, तो इनसाइड में भी सोडियम ज़्यादा थे ना, तो सोडियम को एग्जिट कर दिया, 3 सोडियम बाहर ले गया और 2 पोटेशियम एक्सोप्लाज्म के अंदर ले आया। तो आउटर सरफेस पे सोडियम ले जाने की वजह से, ज़्यादा सोडियम ले जा रहा ना, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। किसकी वजह से? सोडियम की वजह से। और इनसाइड में पोटेशियम आ गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल दे रहे हैं? रीपोलराइजेशन। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए 3 स्टेजेज कौन कौन सी हो गई? पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड स्टेज। ठीक है।